पावर है उसको छीन ली जाए, उसके पास सब्सिडाइज वाले रमन बीज है मलिक वो जी, छीन लिए जाए, क्या कहा जाए? रमन मलिक जी, मेरा मेरा यहाँ आपसे ये कहना है कि आप जब गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं तो सबको पता है कि आप भले ही कितने अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हों, आपकी गाड़ी कितनी महंगी हो, लेकिन सामने से कोई भी पागल आके ठोक सकता है। आपके सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन ये तो गारंटी नहीं है ना कि वो जब दूसरा गाड़ी चलाएगा, वो जब गाड़ी लेकर निकलेगा तो किसी पागल की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप जब गाड़ी लेकर निकलोगे तो कोई पागल जरूर आपको ठोक देगा, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय कारण थे, आज भी अंतर्राष्ट्रीय कारण है। इसलिए अजय वर्मा को मौका मिल जाता है कि भाई उस समय भी बहुत सारे ऐसे वैश्विक कारण थे, आज भी ऐसे वैश्विक कारण हैं। उस समय आप जो है भिगो भिगो के मार रहे थे, और आज जब आप पे बीत रही है तो आप डाइवर्ट कर रहे हो चीजों को। नहीं देखिए, मैं अब पहले सवाल का जवाब दूं तो उसमें यह है कि अगर एक्सीडेंट होना है तो वो एक्सीडेंट तभी कहलाता है क्योंकि अकस्मात होता है। लेकिन अगर आप अपनी मूर्खता से अपना पांव ही कुल्हाड़ी पे मार दें तो फिर आपको समझदार कोई नहीं कहेगा। हाँ, गलती से कब मार दिया कुल्हाड़ी कहीं से बताइए? गिर जाए तो वो एक अलग परिस्थिति है। कब कब जहां पैर तक मारा बात कुल्हाड़ी आती में? है करेंसी कब की, कब जहां कुल्हाड़ी तक पर पैर मारा ये भी बता दिए तो अजय वर्मा जवाब दे देंगे उसका। मैं वो क्या बेचारे जवाब देंगे, वो तो खुद ही कुल्हाड़ी पे सारी की सारी कांग्रेस पड़ी हुई है। नहीं, आप कोई उदाहरण देकर एक तो, दो उदाहरण दे तो दीजिए हमको। वो उनके पास बहुत अच्छी कुल्हाड़ी है जी, उनके पास बहुत अच्छी कुल्हाड़ी है। वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चल पड़ती है। तो उस बात पे हम नहीं जाते, हम मेन विषय पे रहते हैं। जो जी। अब आप बोल रहे हैं करेंसी की डिवैल्यूएशन है, करेंसी की डिवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस प्रकार से हमारा इंपोर्ट है, जिस प्रकार से हमारी बहुत सारी चीजें, बिकॉज हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो एक एग्रेसिव मूड में आगे बढ़ रही है। हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं, उनको हर तरीके से पूरा करना पड़ता है। अब आपको छोटी सा एग्जांपल दूं कि अगर आज पूरे विश्व के अंदर आईसीएम और जो रैम है और जो सीपीयूज हैं, इसकी शॉर्टेज हो गई है, तो वो बढ़ गया प्राइस। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर पहले आप नेहरू प्लेस जाके 25-30 हजार में अच्छा कंप्यूटर बनवा लेते थे। आज वही कंप्यूटर जो है 60-65 हजार रुपए का हो गया, क्योंकि रैम की जो यूजेज है या जीपीयू की यूजेज है वो बढ़ गई है अलग अलग चीजों में। और कंपनियों ने कम कर दिया कमर्शियल बनाना, जो अपना सॉरी कंज्यूमर वाला बनाना, कमर्शियल ज्यादा कर दिया। अब ये स्थितियां जो हैं इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है जब तक आप नहीं गए। तो फिर तो सवाल ये भी आना चाहिए कि इतने सालों में हम क्यों नहीं रैम बना सके? इतने सालों में हम जो रैम थाईलैंड जो है आज से 30 साल पहले 35 साल पहले से बनाया जा रहा है, वो हम क्यों नहीं बना पाए? जीपीयू सीपीयू क्यों नहीं बना पाए? हमने 40 साल पहले क्यों नहीं बनाया? हमने 50 साल पहले मोबाइल फोन क्यों नहीं मैं समझ गया आपकी चालू बात करा? को, आपकी ये बात को मैं ये समझ मतलब गया। ये बेतुकी बात है। जी जी, मैं समझ बात गया। करनी चाहिए तर्कपूर्ण। एम के अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एम के अग्रवाल साहब, मैं सीधी सपाट आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जो बयान दिया है वो बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब स्थिति थोड़ी विकराल होने वाली है, और मुझे लगता है कुछ दिन तक अगर ये 2-4-5 दिन, एक आध 2 हफ्ते युद्ध चला तो और बुरी स्थिति हो जाएगी। क्या इस देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि देर सवेर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो जो ये उसकी केंद्र भूमिका सरकार थी? का। क्या ये उसकी भूमिका थी? नहीं नहीं, आप इसको बहुत छोटे लेवल पर मत ले जाइए कि जी। दाम बढ़ने के लेवल पर। आप इसको व्यापकता में देखिए कि हमको पूरी इकोनॉमी की चिंता करके आगे बढ़ना नहीं है। नहीं, मैं इकोनॉमी की चिंता कर रहा हूं तो मैं चुनाव की भी चिंता कर रहा था ना। मतलब नहीं नहीं, चुनाव चल चुनाव रहे थे की इसलिए दाम सुनिए नहीं सुनिए बढ़े। सुनिए मनोज जी, लेकिन सुनिए। अब जो वर्तमान परिस्थिति में जिस क्राइसिस का जिक्र किया जा रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, बोझ आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस देश में चुनाव होते रहेंगे। जी। आप देखिए, अभी अगला 5 चुनाव, बड़े चुनाव हैं, चिंता मत करिए। एक साल का जो लक्ष्य रखा है, जी 5 बड़े चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिल्कुल। पंजाब भी शामिल है। हाँ। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारे जो है पैनलिस्ट हैं, वो बताएंगे कि चुनाव का उसका क्या महत्व है। लेकिन इस समय जो चिंता है कि हम वैश्विक जो हीटअप हो रहा है, आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं, हम उससे कैसे अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट करें, अपनी इकोनॉमी को बचाकर हम ग्रोथ ले में आगे बढ़ सकें।
और किस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर पाए। और जब हम ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेट इस हद तक हुए हैं तो हम अपने एक्सपोर्ट को कितना मेंटेन कर पाते हैं ये भी आवश्यक है। अभी एक चर्चा बड़ी अच्छी आई जो भी रहा कि रुपए का क्यों गिरा। एक बड़ा आज के उसमें मैं एक ही लाइन इस पे कहना चाहूंगा कि जो आज की वैश्विक परिस्थिति भी अजीब तरह की आर्थिक परिस्थितियां हैं। हमारी मैक्रो इकोनॉमी मजबूत है तो हमारा रुपया गिर रहा है। अमेरिका की मैक्रो इकोनॉमी खराब है लेकिन उनका डॉलर बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये अर्थशास्त्र के कारण नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के कारण हो रहा है। आज जो डॉलर का दाम बढ़ा है वो अर्थव्यवस्था के कारण नहीं है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के कारण बढ़ा हुआ है। इसलिए आज की जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है खासतौर पर फरवरी से, ये मान करके चलिए कि बहुत रैशनल नहीं है। आपको कई चीजों के जवाब बहुत देर में मिल पाएंगे। और एक सोने की चर्चा नहीं, मैं वो भी बता दूं कि सोने में जो कुछ हो रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए को बहुत फायदे का नहीं है। इतना महंगा सोना इंपोर्ट करना और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होना। खास अभी आप देखिए 2 बड़ी कंट्रीज ने अपने सोने का एक बड़ा भंडार बेचा है और ये भी हो सकता है जब ये साल 2 साल बाद आए तो सोने के दाम काफी गिरे हुए मिले आपको, तब आप क्या करिएगा? तो बहुत सी चीजें हैं, हमको संभलना होगा और व्यापकता में हमको सोचना होगा कि आज की जो वैश्विक परिस्थिति है खासतौर पर जब वो हमारी अर्थव्यवस्था को गिराने पर लगे हुए हैं और वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो हमको स्वदेशी मॉडल से अपने तरीके से बिना जोर जबरदस्ती के जनता के सहयोग से, जो हमारा ओरिजिनल विकास का मॉडल था कि जनता के सहयोग से विकास करना, तो इसमें जनता के सहयोग की अपेक्षा की गई है। बिल्कुल, न जनता से कोई अपील राशन की गई लगाया है। गया है, न इंपोर्ट पर कोई बंदिश है, न किसी प्रकार का कोई टैक्स बढ़ाया गया है। तो ये सोचना होगा कि हम किस मॉडल पर जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं। और हमेशा से आप देखिए विदेशी वस्त्रों का हमने होली जलाई है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हमने एक टाइम के अन्न का आह्वान किया था। फिर अभी 2013 में चिदम्बरम साहब ने इंपोर्ट रोकने की बात करी। हम सोने का इंपोर्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अग्रवाल साहब, अगर हम ये बात करेंगे तो बहुत बेईमानी होगा, क्योंकि पुराने जमाने के जो नेता थे वो तो विदेशी चीज़ों की होलियां जलाते थे। आज के ज़माने के नेता हैं, उनकी अगर आप गाड़ियां देख लें, उनके पैन को जेब में देख लें, उनके चश्मे देख लें, उनके कपड़े देख लें, तो सारे इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आज के समय के नेता हैं, वो पुराने ज़माने के नेता, तो ये बात तो सब बेईमानी हो गई, वो छोड़ देते हैं। अजय वर्मा जी, 1700 करोड़ रुपए प्रतिदिन हर रोज भारत की तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, हर रोज। और 2800 करोड़ रुपए का ईरान हर रोज तेल समुद्र में डाल रहा है, क्योंकि उसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। तेल के कुएं को आप बंद नहीं कर सकते, आपने बंद किया तो उनमें पानी भर जाएगा, तो वहां से उत्पादन हो रहा है जगह रखने के लिए। तो 2800 करोड़ रुपए का तेल समुद्र में डाला जा रहा है। ये परिस्थितियां हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां होंगी कि 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हमको हर रोज झेलना पड़ रहा है और 2800 करोड़ का तेल पानी में फेंक रहा है अमेरिका, तो इस ऐसी परिस्थिति में हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और स्वेच्छा, अपनी इच्छा यहां पर व्यक्त की है कि भाई मजबूरी को समझिए, परेशानी को समझिए और आगे से चलिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। मनोज जी, आप राष्ट्रीय चैनल के बहुत अच्छे चेहरे हैं और जल थल वायु तीनों जगह आपकी रिपोर्टिंग होती है। अच्छा जी। और मुझे बड़ा खुशी होती है कि आप भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे नहीं हैं, जो कुछ लोग बन के बैठ जाते हैं। जब उनसे कहा कि माउंट ब्लॉक का चश्मा कौन पहन रहा है, मर्सिडीज गाड़ी में प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मफलर जूते, तो उसका नाम लेकर नहीं बोलेंगे। आप वहां पर ले गए, मैं तो हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं तो इनके बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ये कुछ भी बोले, ये मैं इनके बीच में नहीं बोलता है। डिबेट में सभ्यता लगती है, और अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये भाजपा की पढ़ी लिखी किताब है, उनके चेहरे हैं। इसलिए इनसे कहिए कि मैं इनके बीच में मैं कुछ भी अपना पक्ष रख रहा हूँ। ये लोकतंत्र मुझे सुविधा दे रहा है, आप रखते हैं, आपको देते हैं, मैं तो कहता नहीं हूँ। फिर आप कहेंगे कि मुझे क्या कहते हैं, आप तो छोड़ दीजिए। आप मनोज, आप बुजुर्ग आदमी है, हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुन लीजिए। बीच में बुजुर्ग नहीं है वो, उनकी दाढ़ी से आपको लग रहा है आप ही की उम्र के हैं वो। मनोज जी अब इनसे कहिए बीच में टाइम खराब ना। आप ही की उम्र के हैं, बुजुर्ग नहीं है वो।
मनोज जी मैं अगर मेरी भाजपा दाढ़ी की सेल सफेद हो गई तो कंपनी उसमें क्या करूं मैं, बताइए। हाँ। मेरे बाल काले हैं, मेरी कुछ दाढ़ी सफेद है, कुछ बताइए। नेचुरल उन्होंने क्या डाई कारण होते हैं? उन्होंने बालों में कलर नहीं किया, आपने कलर किया, केवल ये मनोज अंतर है। जी मुझे लगता है कुछ कुछ बराबर के कुछ बैठेंगे अगर मुखौटे तौल चेहरे, लिया जाए कुछ एज के मुखौटे हिसाब से। कुछ मुखौटे चेहरे सेल कंपनी, राजनीतिक विश्लेषण, कुछ अर्थशास्त्री, कुछ पत्रकार पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं कि, लेकिन वो बीजेपी की किताब जोशी जी लिख के देते हैं वही पढ़ते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, देश के हालात समझेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल जनता से अपील करेंगे। 5 देशों पे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं यात्रा पर, वहां पैसा खर्च नहीं होगा किसी का, उसे कैंसिल कर दे। उसे कैंसिल कार क्यों नहीं चलानी कर रहे बंद हैं? कर दिया जाए, अरे डिप्लोमेसी भैया आप खत्म फिर कर दी बीच में जाए। आ गए, आप अपने टाइम पे समय पर बात करिए, मैं आपके बीच नहीं बोलता, आप गलत लगता है। उसे बंद कर दें। और सुन लीजिए, देखिए वानप्रस्थ संन्यास और इसके बाद एक चौथा आश्रम है त्याग आश्रम। मैं बताना चाहता हूं, त्याग आश्रम देश के मिडिल वर्ग को खत्म करने के, मारने के लिए। पेट्रोल डीजल यूज मत करो तो मिडिल वर्ग, त्याग आश्रम सोना कौन मत सा होता खरीदो है तो वैसे? मिडिल कौन से वर्ग। ये त्याग आश्रम में पहुंचाने का तरीका देश की त्याग सरकार और आश्रम उनके कहाँ चार लिखा हुआ है? कौन से वेद में अरे लिखा हुआ है, छोड़ो यार, मत बताइए। दिखाओ, आप अपनी कहानी अपने पास रखो। अरे मनोज जी कौन से आपके वेद, ये कौन से को उपनिषद एंकर है में क्या? त्याग आश्रम लिखा है? वानप्रस्थ के बाद कुछ नहीं मनोज जी होता। ये ये आपके जो को एंकर है ये जो क्या? इटालियन मम्मी से सीखे हुए इसका ये ज्ञान आपके जो है, ये भारत का ज्ञान अलग है। ये आसाराम ये बापू त्याग आश्रम बलात्कारी कहाँ से बाबा लेकर आए? के शिष्य अच्छा, है। त्याग ये आश्रम कहाँ से प्रज्वल लेकर रेवन्ना आए? के हाथ देखिए, मजबूत करने ब्रह्मचर्य वाले, है, ये आसाराम बापू ब्रह्मचर्य के है, शिष्य के शिष्य है। ये आसाराम बापू के गृहस्थ शिष्य के शिष्य है। ये और आसाराम के वानप्रस्थ। चरण छूने इसके वाले, अलावा कौन सा आश्रम होता है, ये ये बताइए। आसाराम के चरण छूने वाले, वो बलात्कारी बाबा, ये अरे ब्रजभूषण इनकी विचारधारा, ये बलात्कारी कुलदीप बाबा, सेंगर की अरे वो विचारधारा, तो आपके ये पास है प्रज्वल ना, वो रेवन्ना के हाथ सुकन्या का मजबूत करने किसने वाले करा था पार्टी के बलात्कार? प्रवक्ता नेता, सुन ये लड़कियों सुन के ऊपर लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सुकन्या ने प्रवक्ता, ये सुकन्या को बेटियों किसने गायब पहलवान करवाया भाई बेटियों साहब? के ऊपर अत्याचार करने वाली सुकन्या, पार्टी के प्रवक्ता। वर्मा जी, और मैं सुकन्या इनको कहाँ कैसे गायब हुआ? उपाधि दूं? सुकन्या आपको नहीं कैसे बोलने गायब दूंगा हुई फिर थी वर्मा मैं, जी? आपको नहीं वर्मा बोलने जी, दूंगा, फिर सुकन्या कैसे यही गायब खत्म हुई? हो जाएगी। ये सुकन्या के देश को पिताजी खत्म कैसे करना गायब हुए? चाहते हैं, सुकन्या का ये पूरा देश को परिवार कैसे खत्म गायब करना हुआ? चाहते हैं। ये सुकन्या कहाँ आसाराम गई? बापू के शिष्य के शिष्य, अरे ये तो ये बताइए, सुकन्या आसाराम कहाँ बापू गई? के शिष्य के शिष्य, ये उस बलात्कारी बाबा के शिष्य के अरे शिष्य के शिष्य, चरण चुंबक करने वाले शिष्य है। ये बलात्कारी बाबा आसाराम के अरे भाई चरण साहब, चुंबक करने भाई वाले साहब, जब शिष्य ज्ञान है। ना हो, ये अज्ञानता के इनके अंदर गुजर कुछ रहा भी तो जब बोलते आपका जाओगे वो किताब नहीं नहीं हो, चलेगा ना। तो बिना आप आपका मेरे को सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर इतना हट सा गया तो बीच में बताइए, कूद ये आते त्याग हैं। आश्रम कौन से ये बीच में वेद, कौन आप से जो है उपनिषद किताब में नहीं है लिखा हुआ आपके है, ये तो पास, बता दीजिए। ये आप मत पूछिए, टेलीप्रॉम्प्टर वाले शिष्य है। आपका टेलीप्रॉम्प्टर हट गया तो कूद आते हैं। अरे टेलीप्रॉम्प्टर सरकार को छोड़ो, मैं तो सिर्फ एक पूछ रहा हूँ, त्याग आश्रम नहीं कहाँ नहीं नहीं, लिखा मुझे हुआ है? छोड़ दीजिए त्याग आश्रम, ये मैंने बनाया है, मुझसे पूछिए अच्छा, आप आपने तो बनाया है? पूछने वाले। हाँ मैंने बनाया है ये त्याग मैंने तो आश्रम नमस्कार में। कर दिया आपको। नहीं नहीं, त्याग वो आश्रम मैंने सोना बना बनाया है, देता है सुन आलू से, लीजिए। आप त्याग छोड़ आश्रम दीजिए, बना देते हैं। तो वो सोने की छोड़ मशीन दीजिए, उनको बोलो चालू करें। छोड़। आलू की ये फसल बहुत अच्छी प्रधानमंत्री की होती है। देन थी। मैं मीडिया सेल आईटी सेल नहीं हूँ कि जो है उसका काट अरे काट करके सोने, झूठ फूका दूं। आलू, सोना सोना आलू। कल मोदी जी का था ये मित्रों, अरे बार बार सोने, बोलो, सोना निकालो आलू से, मशीन जोर से निकालो। बोलो, अरे जो रोज चार बोलो, पांच राहुल जी ने मशीन बनाई है वो रोज निकालो, बोलो, सोना उगाओ, आलू से सोना निकालो। झूठ बोलो, रोज बोलो। अरे सोना मैं समझ निकालो गया, बाबा। वो फिर इनका पॉलिटिकल IT लाइन पे सेल जा रहा है, लेकिन नहीं। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, पूरी मनोज जी, वैश्विक अर्थव्यवस्था बलात्कारी दबाव बाबा में है, आशाराम, और शायद कुलदीप उस सेंगर, वैश्विक प्रज्वल रेवन्ना की अर्थव्यवस्था को पार्टी के समझते प्रवक्ताओं हुए के शिष्य इन है। संकेतों का जिक्र किया गया। चूंकि जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, वो इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं कि जब वो थे तब सवाल उठाए गए, आज ये हैं तो फिर ये सवाल उठाएंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहे। कुल मिलाकर समझने की जरूरत है कि क्या वाकई लोग